जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट 15 दिसंबर 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं संपूर्ण सोशल साइंस यानी एसएसटी की मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हम मॉक टेस्ट के माध्यम से कर रहे हैं। और यह क्लास जो है आज दूसरा है। मॉक टेस्ट की आज दूसरी क्लास है, पहली क्लास हो चुकी है। जो भी स्टूडेंट नहीं देखे वह जाकर देख लें। मॉक टेस्ट की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास शुरू होने वाली है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है स्थल रूप, दूसरी तरफ है घटक। ए जो दिया है तटबंध है, स्टैक है, छत्रक शैल, हिमोड़। पवन है, समुद्री तरंग है, नदी है, हिमनद है। उपर्युक्त युग्मों को सही युग्म कौन सा होगा? ऑप्शन है केवल ए और बी, केवल बी और सी, केवल बी और डी, केवल ए और डी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो पूछा है, उपर्युक्त युग्मों में से कौन से युग्म सही हैं? तटबंध जो है पवन, यह संबंधित नहीं है। स्टैक समुद्री तरंग, यह संबंधित है। छत्रक शैल नदी, यह भी जो है संबंधित नहीं है। छत्रक शैल जो है यह रेगिस्तान में पाए जाते हैं। हवाओं के तेज हवाओं के चलने के कारण जो रेतों से बनी होती है उसी को हम छत्रक शैल कहते हैं। हिमोड़ जो है हिमनद, यह भी सही होगा। बी और डी किस ऑप्शन में है? बी और डी जो है यह सही युग्म है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है। निम्न में से कौन सा कारक इसके लिए उत्तरदायी है? अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवने, समुद्र से दूरी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। मॉक टेस्ट के माध्यम से जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास जो है अनिवार्य रूप से करना जरूरी है। क्वेश्चन कह रहा है, लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है। निम्न में से कौन सा कारक इसके लिए उत्तरदायी है? तो इसके लिए उत्तरदायी है ऊंचाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। ऊंचाई जो है यह संबंधित है। लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है, यही कारण है कि ऊंचाई अत्यधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, कम ताप वाले क्षेत्रों और वायु ठंडी होती है। कारण आर है, ठंडे क्षेत्रों में वायु भारी होती है। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। थर्ड ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। फोर्थ ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कथन ये है, कम ताप वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है, यह बात सही है। पहला कथन जो होगा वह सही होगा। कारण आर है, ठंडे क्षेत्रों में वायु भारी होती है, यह बात जो है गलत है। कारण आर गलत है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ए सही है परंतु आर गलत है। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंपर्क माध्यम का एक उदाहरण नहीं है? समाचार पत्र, रेडियो, सेलुलर फोन, टेलीविजन। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा जनसंपर्क माध्यम का एक उदाहरण नहीं है? पूछा है नहीं है। तो वह होगा सेलुलर फोन। सेलुलर फोन जो है यह एक जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं है।
बाकी जो है समाचार पत्र हो गए, रेडियो हो गया, टेलीविज़न, या सभी जो है जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति कहाँ नहीं पाई जाती है? यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में, दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका में, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऐसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति कहाँ नहीं पाई जाती है? भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति कहाँ नहीं पाई जाती है? बता दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका में भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है। बाकी यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागरीय सागर के प्रकार समीप जो प्रदेशों में यहाँ पर पाई जाती है, और संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में यहाँ भी पाई जाती है, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में यहाँ पर भी पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संसाधनों पर विचार कीजिए। पहला है अभ्रक, दूसरा है वन, तीसरा होगा प्राकृतिक गैस, मृदा, जल। उपर्युक्त में से कौन से प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं? ऑप्शन है केवल ए, बी और सी। सेकंड ऑप्शन है केवल बी, सी तथा डी। थर्ड ऑप्शन है केवल बी, डी और ई। फोर्थ ऑप्शन है केवल बी, सी और ई। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो निम्न संसाधनों पर विचार कीजिए। अभ्रक है, वन है, प्राकृतिक गैस है, मृदा है और जल है। क्वेश्चन जो कह रहा है प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण नहीं है। यहाँ पर सॉरी, क्वेश्चन जो कह रहा है प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं, नहीं शब्द नहीं लगा है। तो वह होगा अभ्रक, अभ्रक नहीं होगा। वन होंगे, प्राकृतिक गैस भी नहीं होगा, मृदा होगा और जल। वन, मृदा और जल या सभी प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बी, डी और ई। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा के विरचन गठन में कौन से कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं? मूल चट्टान, स्थलाकृति, जलवायु संबंधी कारक, समय। ऑप्शन है केवल ए, केवल बी तथा सी, केवल डी, केवल ए तथा सी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मृदा के विरचन गठन में कौन से कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं? तो वह निभाते हैं मूल चट्टान और जलवायु संबंधी कारक। स्थलाकृत जो है भूमिका नहीं निभाता है, और समय भी जो है यह भी मृदा के विरचन यानी गठन के कारण कारक का मुख्य भूमिका नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए तथा सी। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है, ए तथा सी, मूल चट्टान, जलवायु संबंधी कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ज का जाल ग्रामीण इलाकों में मुख्यतः डैश के बीच शोषणकारी संबंध को दर्शाता है? साहूकार और छोटे किसान और खेतीहर मजदूर, भूमिहीन खेतीहर संबंधी मजदूर और ग्रामीण सहकारिता और साहूकार। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है कर्ज का जाल ग्रामीण इलाकों में मुख्यतः डैश के बीच एक शोषणकारी संबंध को दर्शाता है। यह दर्शाता है साहूकार और छोटे किसानों के बीच को जो संबंध है, शोषणकारी संबंध है, इसी को दर्शाता है साहूकार और छोटे किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है, लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम मीडिया महत्वपूर्ण है। कारण आर है, संचार माध्यम मीडिया से प्राप्त सूचना विश्वसनीय होनी चाहिए, न कि पक्षपातपूर्ण। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अभिकथन है, लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम जो है वह मीडिया महत्वपूर्ण है। यह बात सही है। अभिकथन ये सही है। कारण आर है, संचार माध्यम मीडिया से प्राप्त सूचना विश्वसनीय होनी चाहिए, ना कि पक्षपातपूर्ण। तो यह भी जो होगा सही होगा। कारण आर भी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सरकार डैश पर काम करती है? वार्ड स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ए और बी और सी और डी, ए और सी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो भारत में सरकार डैश पर काम करती है। यह कार्य करती है राज्य स्तर पर और होगा राष्ट्रीय स्तर पर। वार्ड स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर भारत सरकार कार्य नहीं करती है। राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है। तो इसको करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी और सी। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सरपंच की तरह काम करता है? ग्राम सभा का सचिव, खंड विकास अधिकारी, अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित चुना गया एक वार्ड सदस्य, बारी बारी से वार्ड सदस्य। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन जो कह रहा है कौन सरपंच की तरह कार्य करता है। सरपंच की तरह कार्य करते हैं अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित यानी चुना गया एक वार्ड सदस्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित चुना गया एक वार्ड सदस्य जो है या सरपंच की तरह कार्य करता है। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबर चौक किसे कहते हैं? ऐसी जगह जहां बेगारी की प्रथा प्रचलित हो, ऐसी जगह जहां मजदूरों की बिक्री होती हो, ऐसी जगह जहां दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में इकट्ठा होते हैं, ऐसी जगह जहां मजदूरों को रैन बसेरा दिया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। लेबर चौक किसे कहते हैं? लेबर चौक हम कहते हैं ऐसी जगह जहां दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में इकट्ठा होते हैं। ऐसी जगह जहां दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में इकट्ठा होते हैं उसे हम लेबर चौक कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। कथन ए है, बुनकरों की सहकारी संस्था व्यापारियों के ऊपर निर्भर काम करने का एक साधन है और व्यापारियों की आमदनी बढ़ाने का जरिया है। ऑप्शन है केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों गलत हैं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है।
तो बुनकरों की सहकारी संस्था व्यापारियों के ऊपर निर्भरता काम करने की एक संसाधन है, यह बात जो है यह सही है, और व्यापारियों की आमदनी बढ़ाने का जरिया है, यह बात जो है गलत है। कथन ए सही है किंतु बी गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल ए सही है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है, किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। कारण आर है, व्यक्ति और समुदाय सदैव लोकतंत्र को नए अर्थ देने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए और आर दोनों असत्य हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अभिकथन ये कह रहा है किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। यह बात जो है सही है, किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। यह बात जो है सही है। कारण आ रहा है, व्यक्ति और समुदाय सदैव लोकतंत्र को नए अर्थ देने का प्रयास करते हैं। यह भी जो है सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सेकेंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर लैंगिक असमानता का समाधान डैश के स्तर पर करने की जरूरत है। केवल परिवार, परिवार समाज और सरकार, केवल सरकार, परिवार और समाज। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है जेंडर लैंगिक असमानता का समाधान डैश के स्तर पर करने की जरूरत है। तो ज़रूरत है परिवार और समाज और सरकार के स्तर की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जेंडर लैंगिक असमानता का समाधान परिवार, समाज और सरकार के स्तर पर काम करने की ज़रूरत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, प्रारंभिक शिक्षण ग्रहण करना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार जो है यह एक मौलिक अधिकार नहीं है। पहले यह मौलिक अधिकार हुआ करता था, बाद में 44वां संविधान संशोधन हुआ। 44वां संविधान संशोधन हुआ और उसी समय संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटा दिया गया और बाद में इसे एक कानूनी अधिकार दिया गया। कैसा अब अधिकार रहा है? कानूनी अधिकार। यह एक कैसा अधिकार है? अब यह एक कानूनी अधिकार है और इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 300 का में किया गया है। अनुच्छेद 300 का में इसका वर्णन जो है किया गया है। यह अब एक कानूनी अधिकार है। कब किया गया था? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार जो है यह एक मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी स्वतंत्र, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करना, यह भी जो है मौलिक अधिकार है, लेकिन संपत्ति का अधिकार जो है यह एक मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूलों में मध्याह्न भोजन की योजना का प्रावधान निम्नलिखित में से भारतीय नागरिकों को प्राप्त किस मौलिक अधिकार का विस्तार है? समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है स्कूलों में मध्याह्न भोजन की योजना का प्रावधान निम्नलिखित में से भारतीय नागरिकों को प्राप्त किस मौलिक अधिकार का विस्तार है?
तो यह संबंधित है जीवन का अधिकार से। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है, जीवन का अधिकार से यह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल यह मुहावरा भारत की न्याय व्यवस्था से जुड़ी निम्नलिखित में से किस समस्या को दर्शाता है? नौकरशाही में लाल फीताशाही। सेकंड ऑप्शन है न्यायालय द्वारा सुनवाई खत्म करने में अप्रत्याशित देरी होना। थर्ड ऑप्शन है अपील की लंबी व्यवस्था जो कई स्तरों से होकर गुजरती है। फोर्थ ऑप्शन है आरोपी को जमानत दे देना। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल यह मुहावरा भारत की न्याय व्यवस्था से जुड़ी है, किस समस्या को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है न्यायालयों द्वारा सुनवाई खत्म करने में अप्रत्याशित देरी होना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यायालयों द्वारा सुनवाई खत्म करने में अप्रत्याशित देरी होना। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2006 में लागू हुआ वन अधिकार अधिनियम ऐसा कानून है जो डैश के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है वनवासी, अनुसूचित जनजाति, पेपर मिल मालिक, जानवर अधिकार कार्यकर्ता। नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन है ए और डी, केवल ए और बी, केवल डी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन लंबा है तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 2006 में लागू हुआ वन अधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून है जो डैश के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो वनवासी, अनुसूचित जनजाति, यह दोनों सही हैं। पेपर मिल मालिक यह बात सही नहीं है। जानवर अधिकार कार्यकर्ता यह भी सही नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी। सही विकल्प जो है वह है ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति को अनुभव करने के साथ हाशियाकरण प्राय संबंधित होता है? अभाव, वंचन, भेदभाव, समानता, गर्व। सही विकल्प का चयन कीजिए। ए और बी सही है, ए बी और सी सही है, ए और सी सही है, ए और डी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है किस स्थिति को अनुभव करने के साथ हाशियाकरण प्राय संबंधित होता है? तो वह संबंधित है अभाव, वंचन, भेदभाव। यह दोनों जो है संबंधित है। बाकी समानता और गर्व यह संबंधित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और बी। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, मॉक टेस्ट में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।